ठीक है बेटा, ये आपका डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट। डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ डी बी, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो जब वेरीफाई करने को आएगा तो क्या करेंगे, बताया था मैंने, अगर वेरीफाई करवाया जाएगा तो क्या करते हैं, एलएचएस अलग सॉल्व करते हैं, आरएचएस अलग सॉल्व करते हैं, दोनों को इक्वल दिखाते हैं। और अगर हमें केवल ये कहा जाएगा कि ये आप ये एलएचएस निकालो तो हम आरएचएस निकाल देंगे, दोनों इक्वल होते हैं ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस, एफ डॉट एन कैप डी एक्स किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ डी बी के। ठीक है, एफ आपको दे रखा है इन्होंने, और एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर हैविंग सेंटर एट 3-1 2 एंड रेडियस 3, और एक स्फीयर दे रखा है जिसका सेंटर 3-1 2 है और रेडियस 3 है। ठीक है, तो बेटा ये मुझे निकालना है डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एक्स, तो इसकी जगह मैं ये निकाल दूं, ये आसान रहेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ डी बी। अब डाइवर्जेंस एफ पहले निकाल लो, स्टोक्स थ्योरम में हम क्या निकालते हैं बताओ जरा, स्टोक्स थ्योरम में क्या निकालते हैं बेटा, कर्ल, क्यों, हाँ कर्ल एफ। और डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस एफ निकाल लेंगे। इतना तो निकाल ही लो जिससे कि ये नंबर तुम्हारा सेफ हो जाएगा। देखो डाइवर्जेंस एफ डी बी, तो देखो ग्रेड भी हमने निकलवाया, डाइवर्जेंस भी निकलवा रहे हैं, कर्ल भी निकलवा दिया, तो ग्रेड कर्ल डाइवर्जेंस ये तो आप निकालना सीख ही लो। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन और आता है, तो देखो डाइवर्जेंस एफ नेवला डॉट एफ होता है। अच्छा कर्ल एफ क्या बताया था, डॉट की जगह क्या आ जाता है कर्ल में, क्रॉस आ जाता है। ठीक है, तो नेवला डॉट एफ निकालना है, तो मैं नेवला डॉट एफ निकालने के लिए नेवला आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई के डेल डेल जेड डॉट प्रोडक्ट एफ हमें क्वेश्चन में दिया है, ये लगा लो। अच्छा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग कर लो, आई डॉट आई 1 डेल डेल एक्स, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो कितना आएगा 2, जे डॉट जे 1 डेल डेल वाई एक्स जेड प्लस सॉरी माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ये आ गया, प्लस डेल के डॉट के 1 डेल डेल जेड क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2z। जरा इसका एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना क्या होगा 2, इसका क्या होगा वाई के रेस्पेक्ट में -1, इसका क्या होगा जेड के रेस्पेक्ट में 2 2 2 4 -1 3 आ गया बेटा। डाइवर्जेंस एफ कितना आ गया 3। हाँ अब निकाल दो, एफ डॉट एन कैप डी एक्स इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है फॉर्मूला, डाइवर्जेंस एफ डीवी, तो डाइवर्जेंस एफ कितना है 3 और डीवी मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन, 3 बाहर ले लो, ट्रिपल इंटीग्रेशन डीवी। तो हमारा यहाँ पे सरफेस क्या है बेटा, स्फीयर है ना, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 3। ठीक है, तो 3 रेडियस के सर स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, ये बता सकता है क्या होता है फॉर्मूला स्फीयर का वॉल्यूम के, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ वेरी गुड, तो हमने यहाँ वही लगा दिया 4/3 तो यही आ गया। अब ये क्या है इतना, ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 2 और 3 और रेडियस 3 सॉरी रेडियस 3 के स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई 3 क्यूब। सॉल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल और 3 पावर 3 81 27 इंटू 4 108 पाई आ गया। ये समझ आया आपके, यस सर। हाँ अगला देखो बेटा, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर 1/2 डी एस। यहाँ पे हमारा एस क्या है? एस है हमारा इज द सरफेस ऑफ द इलिप्सॉइड। ये इलिप्सॉइड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो हमें ये इवैल्यूएट करना है। तो बेटा ये तो हमारा फाई हो गया। फाई क्या होता है? स्केलर ही तो होता है, क्यों? फाई होता है वो स्केलर होता है। फाई को कैसे लिखा करो? इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दिया करो। इस बल को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? -1। तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर -1। इसे हमने क्या कह दिया बेटा? बताओ बताओ। फाई। फाई देखो, हमें इसमें एन कैप की जरूरत पड़ेगी ना, चाहे स्टोक्स थ्योरम हो चाहे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो, एन कैप की दोनों में ही जरूरत पड़ती है। बताओ है? यस सर, यस सर। हाँ, तो एन कैप जब भी निकलेगा तो आपको एक फाई जरूर दिया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में एन कैप निकलना होगा तो फाई जरूर दिया होगा। फाई की पहचान क्या है बताओ? देखो, इसमें हमें एन कैप की जरूरत नहीं पड़ी तो फाई नहीं दिया था। इसमें फाई की पहचान क्या है बताओ जरा, कोई बताएगा? एन कैप दिया होगा क्वेश्चन में है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इसमें कहाँ दिया है? क्वेश्चन में क्या पहचान है कि इसमें एन निकलेगा? इसमें नहीं निकला, ऊपर वाले में। सर कोई दे रखा है रिलेशन ए स्क्वायर। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो फाई कैसे पहचानोगे? फाई में आई ये के नहीं होगा। एन कैप दिया होगा। अरे यार, एन कैप कहाँ दिया है इस क्वेश्चन में? जरा ध्यान से पढ़ो। फाई में आई जे के नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूँ कि फाई की पहचान क्या है? फाई जब क्वेश्चन में दिया होगा तो समझ लो एन कैप निकालना है। एन कैप कहाँ दिया है इस क्वेश्चन में? जरा बताना मुझे। एन कैप दिया होगा, ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें कहाँ एन कैप दिया है? या उसने कहा है कि एन कैप निकालो? बताओ मुझे, बोलो। जी सर। उसने कहीं कहा है इसमें एन कैप निकालो या एन कैप दिया है? नो सर। नो सर। हाँ, हमें एन कैप पता कैसे चलेगा? इस क्वेश्चन में एन कैप निकल नहीं है, उस क्वेश्चन में फाई दिया होगा। और फाई की पहचान क्या है? फाई में आई जे के नहीं होगा, इस तरह के फंक्शन होंगे, सरफेस होगा ये। इसमें देखो, इसमें नहीं दिया है फाई, इस तरह का कोई फंक्शन नहीं दिया है जिसमें आई जे के ना हो, इसमें हम एन कैप नहीं निकाला। इसमें क्या दिया है? फाई। और फाई जब भी लिखो तो इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दो। बल को इधर ले आओ, -1 इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान देना, जब हमने स्टॉक्स में निकाला तो तब भी यही किया था। जो भी बल हुआ करता था इधर ले आते थे। ये फाई हो गया। और एन का फाई का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेड फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई। ये मैंने बताया था आपको स्टॉक्स थ्योरम में। यस सर। हाँ, तो ये फॉर्मूला नोट करो। एन कैप का ग्रेड फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ग्रेड फाई। एन कैप निकलेगा, इसका मतलब फाई दिया होगा, तो ग्रेड फाई निकालो। ग्रेड फाई निकालना जानते ही हो, नेबुला फाई आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई के डेल डेल जेड, ये तो नेबुला होता है। फाई हमारा ये है। तो कैसे निकालते हैं? ये जो फाई है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो, कितना आएगा? जल्दी बोलो। फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर पाओगे। 2ax 2ax और आई कैप और लगा दो, ये आ गया। इसी का वाई के रेस्पेक्ट में करो, कितना आएगा? 2b/, इसमें जी कैप लगा दो, हो गया। इसका जेड के रेस्पेक्ट में करो, इसी का 2cz 2cz, उसमें के कैप लगा दो, ये निकल आया ग्रेड। ग्रेड कर लो, डाइवर्जेंस तीनों निकालना समझ में आ गया कैसे निकलता है? बताएं बेटा। हाँ, ये अच्छे से सीख लो, ग्रेड में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिया हो फाई, उसका एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में करके आई कैप लगा दो, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में करके जे कैप लगा दो, और जेड के रेस्पेक्ट में करके के कैप लगा दो, ये आ जाता है। कर लोगे? 2 कॉमन ले लो, ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के,
सी जेड के, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग देख लेना, सी जेड के हो जाएगा। आगे चलो, एन कैप क्या होता है हमारा, ग्रेड फाई। ग्रेड फाई हमने अभी निकाला है, क्यों? हाँ बेटा, ये दिया है ना ग्रेड फाई। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई क्या हो जाएगा, 2 तो ये रहा अंडर रूट से बाहर, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, बताओ? यस सर। हाँ, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया एन के, ए एक्स आई बी वाई जे प्लस सी जेड के अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फॉर्मूला होता है हमारा डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एक्स। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये जो दे रखा है ये क्या है, ये है हमारा डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एक्स। ये फॉर्मूले से कंपेयर करो इसका, ये तो फॉर्मूले में है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों को इक्वल कर दो। क्यों? ये तो क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हें, है? yes, और डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता क्या है, डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एक्स। तो ये तो फॉर्मूले से है और ये क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों को क्या कर दें, बोलो? कंपेयर कर दो, इक्वल कर दो, ऐसे कर दो, कंपेयर कर दो, इक्वल कर दो, कुछ भी कर दो। अब देखो, एफ डॉट एन कैप की जो वैल्यू निकाली है वो लगा दो। क्या निकाली है, ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के, ये वैल्यू जो निकाली है यहाँ लगा दिया मैंने। और डी एस इधर ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पावर 1/2 और होगा बेटा, ध्यान दे, या मिसप्रिंट हो गया मुझे लगता है, कर लेना, कर लोगे? हाँ, यहाँ पावर 1/2 और कर लेना, ठीक है बेटा? चलिए, अब देखो, अब यहां पे जरा ध्यान देना, ये आ गया, यहां से मुझे देखो एफ डॉट और ये वाला टर्म, ये किसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, नहीं हो गया, 1/2, ये तो 1/2 है, यहाँ पे आएगा। यहाँ आएगा 1/2। बेटा देखना, फंक्शन बराबर करने हैं हम, इधर फंक्शन ये है हमारा और इधर फंक्शन हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है वो ये है, दोनों को इक्वल कर सकते हो, क्यों? अब मुझे यहां से एफ निकालना है, क्या निकालना है बताओ, जल्दी बोलो। एफ, तो एफ निकालने के लिए इस एफ की वैल्यू क्या रखा जाए कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए, बोलो? एफ की वैल्यू कितनी रखी जाए जिससे कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए? एफ की वैल्यू रखी जाए ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के, जरा लगा के देखना, एफ की जगह लगाना ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के, तो ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के, और इधर से आपका ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के, और है दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आई डॉट आई 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, और नीचे है अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ऊपर आपकी पावर 1 है, नीचे आधी पावर है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा आरएचएस में दे रखा है, दोनों इक्वल आ गए, तो एफ की वैल्यू ये होनी चाहिए। ये बात किसकी समझ में नहीं आई, बताओ, करके बताओ, करके बताऊं अगर नहीं समझ में आई हो तो? बेटा यहाँ से हिट एंड ट्रायल से एफ की वैल्यू निकलेगी कि एफ की वैल्यू क्या रखी जाए जिससे कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए। एफ की वैल्यू ये रख दूंगा, ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड, ये एफ की वैल्यू जब यहाँ लगा दोगे है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसका डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा। समझ आया आपके? yes, sir. हाँ, अब देखो यहाँ पे जो एफ था ना, ये एफ डॉट एन कैप डी एस, तो इसमें ये दोनों ही दे रखा था, एफ अलग से नहीं दे रखा था, तो हमने एफ अलग कर लिया, यहाँ से इस तरह से एफ निकल आएगा, बताओ? बोलो? yes, sir. और एफ निकल आएगा तो फिर आप डाइवर्जेंस हम निकाल लो, क्योंकि डाइवर्जेंस की जरूरत पड़ेगी। डाइवर्जेंस एफ क्या होगा, नेबला डॉट एफ डॉट
नेबुला क्या है, आई डेल डेल एक्स जे डेल डेल वाई के डेल डेल जेड, और ये एफ डॉट क्या है, ए एक्स आई बी वाई जे प्लस सी जेड के, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना। आई डॉट आई 1 होता है डेल डेल एक्स ए एक्स, ठीक है, जे डॉट जे 1 होता है डेल डेल वाई बी वाई, के डॉट के 1 होता है डेल डेल जेड सी जेड। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करना ए, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करना बी, इसका जेड के रेस्पेक्ट में करना सी। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। बताओ बताओ बेटा। यस सर। हाँ, अब हम निकाल सकते हैं डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस क्या होता है, इज इक्वल टू दिस। ये फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ डी बी, ये निकाल लें क्यों, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ डी बी। तो डाइवर्जेंस एफ कितना निकला है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी बी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ट्रिपल इंटीग्रेशन डी बी। ये वॉल्यूम ऑफ द इलिप्सॉइड, ये जो इलिप्सॉइड है ना, कौन सा क्वेश्चन में दे रखा है, ये इलिप्सॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 4y3 पाई ए बी सी। इलिप्सॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इलिप्सॉइड इस फॉर्म का होता है, यहाँ लिख दिया है मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका वॉल्यूम क्या होता है 4y3 पाई ए बी सी, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, बोलो। यस सर। हमारे क्वेश्चन में कौन सा इलिप्सॉइड दिया है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट सी का होल स्क्वायर। ऐसे लिखा जा सकता है क्या, जी इक्वल सर। टू 1। तो अब यहाँ ए बी सी, ए की जगह हमारा कितना आ गया है 1 अपॉन अंडर रूट ए, बी की जगह कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट बी, तो सी की जगह कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट सी। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 4y3 पाई ए बी सी, 4y3 पाई ए की जगह 1 अपॉन अंडर रूट ए, बी की जगह 1 अपॉन अंडर रूट बी, और सी की जगह 1 अपॉन अंडर रूट सी। ये आ गया वॉल्यूम, ये लगा दो वॉल्यूम यहाँ पे 4 पाई अपॉन 3 अंडर रूट ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया, ये आंसर आ गया। कितने लोगों की समझ नहीं आया बताओ जरा, है बेटा, आ गया है? यस सर। हाँ, इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर -1/2 ds वेयर एस इज द इलिप्सॉइड दिस। पिछले क्वेश्चन की तरह है, अंतर देखो कितना है, यहाँ पावर -1/2 है, यहाँ पावर 1/2 है क्वेश्चन में, क्यों बोलो, बताओ भाई। जी सर। सेम है दोनों क्वेश्चन, अंतर कितना है, यहाँ पावर -1/2 आ गया है? यस सर। जैसे पहले किया था वही करेंगे। ये तो एफ डॉट एन कैप डी एस आ गया, एफ डॉट एन कैप डी एस, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ये, अच्छा एन हमारा वही रहेगा पिछले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि हमारा फाई सेम है, क्यों बोलो। यस सर। हाँ हाँ, एन हमने वही उठा लिया पुराना वाला, सेम एज इन क्वेश्चन 2। एफ डॉट एन कैप, एन क्या हो गया ये, ठीक है, और ये इक्वल में दे रखा है। अब बताओ बेटेन ट्रायल से एफ की वैल्यू कितनी आ जाए जिससे कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें एफ की वैल्यू ये लगाते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये लगा के देखो, देखो अगर ये वैल्यू यहाँ लगा देता हूँ तो ये आ जाएगा बेटा, देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए एक्स स्क्वायर आई डॉट आई 1 बी वाई स्क्वायर जे डॉट जे 1 सी जेड स्क्वायर के डॉट के 1। तो ये आ जाएगा कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, जो कि हमारा कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो, कितना दे रखा है, मार्क कर दिया मैंने 1। 1, तो इसकी जगह 1 लगा दोगे यहाँ पे ऊपर, तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही तो आ गया -1/2।
बताओ। तो इसका मतलब एफ हमारा Yes. सही है, ये एफ ये निकाल लो। एफ निकल आया तो क्या निकाल लेंगे, डाइवर्जेंस एफ। डाइवर्जेंस एफ कैसे निकलता है, नेबुला डॉट एफ। नेबुला क्या है, आई डेल डेल एक्स, डेल 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 वाई और के डेल डेल जेड। ठीक है, और एफ क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई डॉट आई वन, ये डेल डेल एक्स एक्स, जे डॉट जे वन, डेल डेल वाई वाई, के डॉट के वन, डेल डेल जेड जेड। इसका वन हो जाएगा, इसका वन, इसका वन, वन प्लस वन प्लस वन, 3 आ गया। डाइवर्जेंस एफ कितना आ गया, डाइवर्जेंस एफ समझ आया आपके हैं? Yes, sir. अब क्या होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हैं? क्या होता है, डाइवर्जेंस एफ क्या है, 3 और ये डीवी। 3 बाहर आ गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन डीवी, और पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा ये। वॉल्यूम ऑफ डीवी क्या है, इलेक्ट्रॉइड ही तो है, सेम इलेक्ट्रॉइड है पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो उसका हम पहले निकाल ही चुके हैं। ये भी मैंने वॉल्यूम निकाल के दिखाया है इलेक्ट्रॉइड का, ये है 4π/3 अंडर एबीसी, ये लगा 4π अंडर एबीसी, ये 3 एबीसी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये समझ आया आपके, बताए बेटा? Yes. Yes, sir. Yes. हाँ, अगला क्वेश्चन सर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम एफ। ये एफ दे रखा है, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के, टेकन ओवर द रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। एक्स आपका लाई कर रहा है 0 से ए के बीच में, और ये कर रहा है 0 से बी के बीच में, और 0 से सी के बीच में। ठीक है, हेलो बेटा, अभी ये सेशन 10 मिनट का रह गया। आई थिंक मुझे लगता है एक बार और ज्वाइन करना पड़ेगा, तो तैयार रहना, ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, बताओ। Sure, ठीक है, sir. Yes, sir. हाँ, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड क्या होता है, ये इस तरह से बनता है बेटा। क्यों बनाना जानते हो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड? ऐसे बना लिया करो, ये और ऐसे एक और बना लो, यहाँ पर बनाना जानते हो ये, इस तरह से। Yes, sir. Yes, sir. ये बना लेना, कैसे मान लो जूते का डब्बा, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड होता है। तो देखो इसकी स्थिति समझ लो, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड की क्या है। देखिए ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है, बताओ? K क्या? के कैप। ठीक है, अच्छा एक बात और बताएं, एक्स है 0 और ए के बीच में। तो देखो बेटा जरा रूम को देखना, जो जिस रूम में आप लोग बैठे हुए हो उसमें कितने फेसेस बन रहे हैं, कितने फेसेस होते हैं? 6. 6। 6. अच्छा 3 फेसेस तो ऑरिजिन पे बन रहे होते हैं, क्यों? और Yes. तीन फेसेस बन रहे होते हैं डिस्टेंस पे। जैसे ये 0 0 है तो 3 फेसेस तो आपको ऑरिजिन पे बनेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला फेसेस है, ये और ये, ठीक है। ये फेसेस में कितने फेस बन रहे हैं, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये फेस है आपके, एक तो ये बना लो ओ ए बी सी जैस, ये वाला ओ ए बी सी जैस, ये वाला नीचे वाला फर्श मान लो, फर्श कमरे का जो फर्श है वो, ठीक है। बताओ। जी सर. एक Yes, छत है, एक क्या है, छत कमरे की। तो नीचे वाला जो फर्श है वो तो ओरिजिन पे बनना है। छत कितने पे बन रही है, सी डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस कितनी है जेड एक्सिस पे, सी। तो छत कितने डिस्टेंस पे बन रही है, बोलो? C. सी डिस्टेंस पे। समझ रहे हो बात को? फर्श बनना है ओरिजिन पर 0 डिस्टेंस पे, और छत बन रही है सी डिस्टेंस पे। इसी तरह से आप ये देखो, ये वाला जो फेस है इसे बोल सकते हो ए ओ सी बी जैस, या ओ सी बी जैस ए। ये ओरिजिन पे बनना है। इसके सामने वाला फेस ये कितने डिस्टेंस पे बनना है, ये वाई एक्सिस है, B distance. बी डिस्टेंस पे। वेरी गुड।
इसी तरह से आपका एक फेस और बनेगा, कौन सा? सामने वाला, ये ऑरिजिन पर एक फेस आपका बनना है ओ बी एज एस बी, ये वाला, ये ठीक है। नहीं नहीं, ये आगे वाला बनेगा, आगे वाला ये बनेगा बी डैश पी। हाँ ये वाला बनेगा बी डैश ए सी पी, ऐसे मान लो। ये कितने डिस्टेंस, ये बनेगा 0 पे। इसके पीछे वाला, हाँ इसके सामने वाला जो दिख नहीं रहा है फेस, ये वाला, ये फेस, ये कितने डिस्टेंस पे बनेगा? ए डिस्टेंस पे। इस तरह से 3 फेस बनेंगे, 3 ओरिजिन पे बनेंगे, 3 आपके बनेंगे किस पे? एबीसी डिस्टेंस, एबीसी डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमारे पास एफ डैश दिया है और हमसे कह रहे हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करो। तो डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलएचएस और आरएचएस दोनों निकालनी पड़ेगी, क्यों बेटा? यस। हाँ, तो हमें एफ दिया है, तो एफ से क्या निकालते हैं? डाइवर्जेंस निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? बताओ। यस सर। डाइवर्जेंस एफ क्या हो जाएगा? डेल डेल एक्स, ये उठा लो, डेल डेल वाई, ये उठा लो, डेल डेल जेड, ये उठा लो, बाकी आई डॉट आई और जे डॉट के और के डॉट के 1 हो जाता है, तो ये आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो, कितना आएगा बेटा? 2x। इसका वाई के रेस्पेक्ट में करो, कितना आएगा? 2y। इसका जेड के रेस्पेक्ट में करो, कितना आएगा? 2z। बताओ बेटा, 2 कॉमन आ गया? यस सर। 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम पहले आरएचएस निकाल लें, सिंपल होती है, सबसे पहले वो निकाल ले रहे हैं, क्यों बेटा? बताओ। यस सर। जी सर। तो डाइवर्जेंस एफ क्या है? 2x प्लस वाई प्लस जेड। और डीवी क्या होता है? डीएक्स डी वाई डी जेड। और एक्स वाई जेड की लिमिट क्या है? 0 से a, 0 से b, 0 से c। ये क्वेश्चन में दे रखी है, क्यों? यस सर। और कांस्टेंट लिमिट है, कोई भी लिमिट कभी कहीं भी लगा दो, तीनों में से कहीं भी। बस ये ध्यान रखना किसकी है ये, एक किसकी है? एक्स की लिमिट है, तो इसका 2 बाहर ले लो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो इसका। एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई का वाई एक्स और जेड का जेड एक्स, 0 से a डी वाई डी जेड। एक्स की जगह a लगा दो, तो a स्क्वायर अपॉन 2 वाई ए जेड ए डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है। अब ये b की लिमिट है, तो b के रेस्पेक्ट में कर दो, a स्क्वायर अपॉन 2 वाई, इसका करोगे y के रेस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर अपॉन 2 a, तो इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो a जेड वाई आ जाएगा, 0 से b लिमिट हो जाएगी। y की जगह b लगा दो, यहाँ b लगा दिया, यहाँ b लगा दिया, यहाँ b लगा दिया। अब किसकी लिमिट रह गई है? बताओ, किसकी रह गई? बोलो बेटा। सी, 0 से c। 0 से c किसकी लिमिट? किसकी लिमिट है ये? जेड की लिमिट है ना। तो अब जेड के रेस्पेक्ट में कर दो, a स्क्वायर b अपॉन 2 जेड, ए बी स्क्वायर अपॉन 2 जेड, और ए बी जेड का जेड स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू c। जेड की जगह c लगा दो, यहाँ जेड की जगह c लगा दिया, जेड की जगह c लगा दिया, जेड की जगह c लगा दिया। और जब 0 लगाओ तो 0 हो ही जाएगा, उसे हम लिखेंगे नहीं 2। जेड की जगह c लगा दोगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर के 2 और अंदर के सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा a स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी और ए बी सी स्क्वायर। इसमें से ए बी सी कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? ए बी सी ए प्लस बी प्लस, ये क्या निकल आया? बोलो। आरएचएस। आरएचएस। अब इसी तरह से मैं क्या निकालूंगा? एलएचएस। ठीक है बेटा, प्रूफ हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से कर लेना, मैं भी एलएचएस निकलवाऊंगा इसको। ठीक है। वेरीफाइड डाइवर्जेंस थ्योरम, एफ बदल रखा है और ए की जगह वन दे रखा है, बी की जगह वन दे रखा है, और सी की जगह वन दे रखा है। ये कर लोगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह? तो यस सर। इन्होंने यस सर। एफ बदल दिया है, एबीसी की जगह वन दे रखा है। बेटा अभी इसकी एलएचएस में निकलवाऊंगा, अभी दोबारा ज्वाइन करूंगा, ठीक है? हेलो। यस सर। और दूसरी बात ये है, 15 मिनट का गैप ले रहे हैं क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसे कन्वर्ट होने में लगेगा 10 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट बाद फिर मिलते हैं। और 2 क्वेश्चन रह गए, एक तो ये आधा और एक क्वेश्चन पिछले का रह गया था, वो करा के आज खत्म करते हैं। ठीक है बेटा? यस। हाँ, 15 से 20 मिनट के गैप पे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग रिजॉइन कर लेना। ठीक है, मैं ओके सर। खत्म करूं? यस। 1 बज के 20 मिनट हो रहे हैं। Yes, हाँ, 1:20 1:40।
हाँ 1:40 के करीब हम लोग मिलते हैं, तो 20-25 मिनट और पढ़ाऊंगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो